हेलो टू फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कैटेगरी की जो इंडिया में इतनी फेमस नहीं हो पाई। और इंडिया एक ऐसा लैंड है वर्ल्ड के अंदर जहां पर आपको डाइवर्सिफाइड कल्चर्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम कार चूज करने के मामले में यहाँ पर देखें तो हमारी सोच थोड़ी टिपिकल सी हो जाती है। वैसे अभी फिलहाल हैचबैक और एसयूवीज का ट्रेंड है इंडिया के अंदर, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट था स्टेशन वैगन नाम से जो इंडिया में इतना फेमस नहीं हो पाया और ना वो इंडिया की ऑडियंस को इतना लुभा पाया। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 फॉरगॉटन स्टेशन वैगन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटो फिक्शन को, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर एस्टेट। हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड हिस्टोरिक कार है इंडिया के अंदर। और ये लाल बत्ती वाली गाड़ी को आप सब लोग जानते हैं और सब लोग को पता है इसके बारे में। और ये काफ़ी फेमस है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर, और आम आदमी यानी कि नॉर्मल पीपल भी एम्बेसडर को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल। लेकिन आप में से कितनों को पता है कि इस आइकॉन का एक स्टेशन वैगन वर्जन भी था जो रिलीज हुआ था 1970s में। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, एम्बेसडर एस्टेट को लॉन्च करा गया था 1970s में। और एम्बेसडर एस्टेट बिल्कुल एम्बेसडर पर ही बेस्ड थी, बस उसमें जो डिफरेंस था कि इसके अंदर कंपनी ने एक बॉक्स, मेटल बॉक्स को अटैच कर दिया था ग्लास के साथ इसके रियर एंड में, और जिससे ये काफ़ी अलग सी लगती थी और आप देख भी सकते हो। और इसे काफ़ी कम ही देखा गया है रोड्स पर, इसलिए आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में शायद जानते ही ना हो। मारुति बलिनो अल्टुरा। मारुति सुजुकी एक काफ़ी प्रोमिनेंट ऑटोमोबाइल ब्रांड है इंडिया के अंदर। और इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने इंडियन पीपल को काफ़ी अलग अलग वेरियस कार्स दी हैं और जिन्हें पब्लिक ने बहुत पसंद भी करा है। जैसे कि अल्टो एक टॉप सेलिंग मॉडल रहा है इंडिया के अंदर पूरे 15 सालों तक। और अल्टो को डिथ्रोन करने वाली कार खुद की ही कंपनी की ओन डिज़ायर थी, यानी मारुति सुजुकी डिज़ायर, जो कि 2019 में हुई। और आइकॉनिक मारुति 800 के बारे में तो आपको सबको पता ही है। तो मारुति सुजुकी एक ऐसा ब्रांड है जिसने काफ़ी अच्छा बिजनेस करा है इंडिया के अंदर। लेकिन मारुति सुजुकी कुछ भी बनाए और आपको पसंद आए, ऐसी भी कोई बात नहीं। इनमें से एक ऐसी ही गाड़ी है बलिनो अल्टुरा, जो कि एक स्टेशन वैगन वर्जन था और ये मारुति बलिनो सेडान पर बेस्ड था। ये 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता था जो कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट और पावरफुल था। इसके अंदर कुछ फीचर भी थे जैसे कि स्पीड सेंसिटिव पावर स्टीयरिंग, कैनवुड का ऑडियो सिस्टम, एलॉय व्हील्स एंड ऑल 4 इलेक्ट्रिक पावर विंडोज। और इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस था एज कम्पेयर टू देयर सेडान वर्जन, यानी मारुति बलिनो की सेडान जो थी उससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता था आपको मारुति सुजुकी बलिनो अल्टुरा के अंदर। लेकिन जितने भी ये फीचर्स दिए जा रहे थे इस स्टेशन वैगन के अंदर वो इतने प्लीजिंग नहीं थे कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। और वैसे भी कभी भी इंडियन पीपल ने स्टेशन वैगन को उस तरह से देखा था। वैसे स्टेशन वैगन्स को फैमिली पिकनिक और कैंपिंग कार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इंडिया में ये कल्चर मेरे को लगता है कभी नहीं रहा। इसलिए मारुति बलिनो अल्टुरा भी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई कंट्री के अंदर और इसकी सेल्स भी नहीं हो पाई। फिएट पद्मिनी प्रीमियर सफारी। फिएट पद्मिनी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार रही है अपने एरा की। और इस फिएट पद्मिनी का भी एक एस्टेट वर्जन यानी कि स्टेशन वैगन वर्जन आया था, जैसे कि और कारों ने, जैसे कि हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर का भी एक एस्टेट वर्जन आया था, उसी तरह फिएट पद्मिनी का भी एक एस्टेट वर्जन आया था जिसका नाम था पद्मिनी प्रीमियर सफारी। और ये फर्स्ट एस्टेट कार थी जो इंडिया में लॉन्च हुई थी 1973 के अंदर। और ये फिएट पद्मिनी प्रीमियर सफारी जो मैन्युफैक्चर्ड हुई थी ये मुंबई में बेस्ड कोच बिल्डिंग कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी जिसका नाम था स्टारलाइन मोटर्स। और इसके अंदर आपको 39 हॉर्स पावर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता था। लेकिन अंत में कंपनी को इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था बायर्स की तरफ से, और एंड में ये बिल्कुल ही बंद हो गई जैसे कि एक्सपेक्टेड था। टाटा एस्टेट। टाटा मोटर्स को बहुत सी कारों के लिए जाना जाता है पास्ट में, और एस्टेट में से कोई ऐसी एक लौती कार नहीं है। तो टाटा मोटर्स ने भी स्टेशन वैगन निकाली थी अपनी एस्टेट नाम से ही, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए थे जैसे कि पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, 15 इंच एलॉय व्हील्स, फैक्ट्री फिटेड कैसेट प्लेयर, टैकोमीटर एंड मैनी अदर फीचर्स। टाटा एस्टेट के अंदर आपको नॉन टर्बोचार्ज 1.9 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता था जो कि इस वैगन को प्रोवाइड करता था 67 हॉर्स पावर की पीक पावर। लेकिन इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी कस्टमर्स को ये एस्टेट कार इतनी अट्रैक्ट नहीं कर पाई और इसकी सेल्स इतनी नहीं हुई और बहुतों को इसका इंजन भी इतना कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं लगा।
इसी वजह से टाटा को बाद में इसको डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा लो सेल्स की वजह से। टाटा इंडिगो मरीना। टाटा मोटर्स ने फिर से हाथ आजमाए स्टेशन वैगन के अंदर और अब की बार इन्होंने अपनी ही वेल नोन कार को स्क्रैच करके स्टेशन वैगन का रूप दे दिया। हाँ जी, इंडिगो काफ़ी फेमस कार थी टाटा की, तो उन्होंने इंडिगो का ही एक एस्टेट वर्जन या स्टेशन वैगन वर्जन निकाला जिसका नाम था इंडिगो मरीना। और वैसे ये मरीना इतनी ज़्यादा भी बेकार नहीं थी सेल्स के मामले में जैसी टाटा एस्टेट रही थी पिछली बार, लेकिन ये कोई हिट भी नहीं था मार्केट के अंदर। और इस स्टेशन वैगन के अंदर आपको 1.4 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों मिलते थे। और टाटा इंडिगो मरीना के कुछ ड्रॉबैक्स थे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी पुअर थी और वैगन के अंदर थोड़े अंडर पावर्ड इंजन थे, इसमें थोड़ी ये अंडर पावर्ड फील होती थी। स्कोडा ऑक्टाविया कॉम्बी। हाँ जी, ये चेक ऑटोमेकर स्कोडा जो कि काफ़ी नोन है अपनी वन ऑफ द बेस्ट कार्स के लिए, जो कि लग्जरी कार्स के काउंटर पार्ट वाली गाड़ियाँ सेल्स करते हैं। तो स्कोडा की तरफ से भी एक एस्टेट वैगन आई थी इंडिया के अंदर जिसका नाम था स्कोडा ऑक्टाविया कॉम्बी, बट ये भी कुछ ज़्यादा हिट नहीं हो पाई इंडिया के अंदर। और इस स्कोडा की स्टेशन वैगन के अंदर आपको 1.8 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था स्टनिंग 149 हॉर्स पावर, जो कि काफ़ी अमेजिंग थी उस टाइम के हिसाब से। और इसकी जो बॉडी थी वो भी प्रॉपर्ली डिज़ाइन लगती थी, ऐसा नहीं लगता था कि इसको स्कोडा ऑक्टाविया जो सीडान थी उसको स्क्रैच करके ही बनाया हो, वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके ही बनाई गई थी। और इसमें कोई शक की बात नहीं ये कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन वैगन थी इंडिया के अंदर। ओपल कोर्सा स्विंग। जर्मन ऑटोमेकर ओपेल ने भी अपने हाथ आजमाए स्टेशन वैगन सेगमेंट के अंदर 2003 में। और ये टाइम वो टाइम था कि जब जितने भी मैन्युफैक्चरर थे सब ट्राई कर रहे थे कि ये सेगमेंट जो है स्टेशन वैगन का वो एक चॉइस बन जाए मार्केट की और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल इसको अडेप्ट करना शुरू करें। जो कोर्सा स्विंग थी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी 14 किलोमीटर पर लीटर थी, जो कि थोड़ी कम थी उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि मारुति उस वक्त ऑलरेडी अपनी गाड़ियाँ उतार रही थी कंट्री के अंदर जो कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट थी। कंपनी ने कस्टमर्स को लुभाने के लिए इसके अंदर 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया था जो कि एक अच्छी पावर रिलीज करता था 92 हॉर्स पावर की। और 92 हॉर्स पावर की मदद से ये गाड़ी 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती थी। लेकिन इंडिया में तो बस एक ही क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में पब्लिक के कि कितना देती है, चाहे उसमें कैसा भी इंजन हो और यह कितनी पावर वो प्रोड्यूस कर रही हो। तो इंडिया के लिए यही मेन था कि कितना देती है। रोवर मोंटेगो स्टेशन वैगन। रोवर मोंटेगो स्टेशन वैगन इंडिया में लॉन्च हुई थी सिपानी ऑटोमोबाइल के द्वारा, जो कि उन्होंने पार्टनरशिप करी थी ब्रिटेन रोवर मोटर से। मोंटेगो स्टेशन वैगन इंडिया के अंदर 1993 में आई थी और ये स्टेशन वैगन वेल लोडेड कार थी। इसमें आपको 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिलता था जो 80 हॉर्स पावर और 165 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। और इस स्टेशन वैगन के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, एयर कंडीशनिंग और कंफर्ट फीचर्स सब कुछ मिलता था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी रेयर था। और उस टाइम पर इसका प्राइस टैग था 11 लाख रुपए, जो कि मेजर रीजन था कि पब्लिक ने इसको फ्लॉप करा और ये कार डिसकंटिन्यू हो गई 1995 में। सिर्फ इसकी प्रोडक्शन रही 2 साल तक और ये 2 साल तक ही इंडिया में बिकी। फिएट वीकेंड। फिएट ने भी अपना हाथ आजमाया है स्टेशन वैगन सेगमेंट में और फिएट की स्टेशन वैगन का नाम था वीकेंड, जो कि बेस थी सियाना सेडान पर और सियाना जो बेस थी वो पालियो हैचबैक पर बेस थी। और ये लॉन्च हुई थी 2002 में और ये काफ़ी स्पेशियस अल्टरनेटिव था इसके प्रीडेसेसर का। और जो इसको स्केच डाउन किया गया था या फिर इसको डिज़ाइन किया गया था वो डिज़ाइन करा गया था फेमस इटालियन ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर द्वारा, जिनका नाम था जियोर्जेटो गियारियो। और प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। और इसके अंदर आपको 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 104 हॉर्स पावर। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी फिएट की ये स्टेशन वैगन इंडिया में एक फ्लॉप ही रही और इंडियन मार्केट को सूट नहीं कर पाई और बाद में फिएट को इसको डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा इंडिया के अंदर, जिसका मेन रीज़न था लो सेल्स फिगर। फिएट पालियो एडवेंचर। फिएट ने एक और स्टेशन वैगन लॉन्च करी थी जिसका नाम था पालियो एडवेंचर और ये सेम प्लेटफॉर्म पर ही बेस थी जिस पर पिछली वाली वीकेंड स्टेशन वैगन बेस थी। और एडवेंचर इसको इसलिए नाम मिला था क्योंकि ये एक डल स्पोर्टी वर्जन था वीकेंड स्टेशन वैगन का ही और इसमें आपको वाइडर टायर्स मिलते थे और स्पोर्टियर एलॉय व्हील्स के साथ। और इसके अंदर आपको फैक्ट्री फिटेड बुल बार्स भी देखने को मिलते थे जो कि हाँ उस टाइम पर लीगल था। और बाकी सब कुछ उसमें सेम ही था फिएट वीकेंड की तरह और सेम ही इंजन आपको मिलता था पालियो एडवेंचर में भी जो कि फिएट वीकेंड में मिलता था। लेकिन इसकी डिमांड काफ़ी कम थी, कंपनी ने इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें नोटिफिकेशन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।